गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल संजीव क्लासेस। और आज हम जो कल हमने वीडियो शुरू की थी यानी क्वेश्चन पेपर प्राइमरी टीचर डीएसएसबी का फर्स्ट पार्ट हमने कल सॉल्व किया था। आज हम उसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो वीडियो थोड़ी लंबी बनी है, वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएँ। लगभग 100 क्वेश्चन है। शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कल हमने सॉल्व किया था डीएसएसबी पीआरटी का एग्ज़ाम नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट। आज इसका पार्ट 2 है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे चेक कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, इन लर्नर सेंटर्ड अप्रोच द टीचर प्लेज एन एक्टिव रोल एंड पैसिव रोल, ए डिटैच्ड रोल और या डोमिनेंट रोल। अगर लर्नर सेंटर्ड है तो वो पैसिव रोल होगा टीचर्स का, और एक्टिव रोल किसका होगा? स्टूडेंट का। द कंसेप्ट ऑफ reinforcement and behavior modification was given by, यानी reinforcement और behavior modification का जो कंसेप्ट था वो किसने दिया था? स्किनर ने। नेक्स्ट, इट इज़ प्रूवन दैट इंडिविजुअल अटेंशन इज क्लासरूम इज इम्पोर्टेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बिकॉज, यानी ये प्रूव है कि इंडिविजुअल अटेंशन जो है क्लासरूम में वो इम्पोर्टेंट है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। क्यों? टीचर कैन ईजीली डिसिप्लिन स्टूडेंट, चिल्ड्रन डेवलप एंड लर्न एट डिफरेंट रेट्स, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम इंसिस्ट ऑन इट, चिल्ड्रन लर्न बेटर इन ग्रुप्स। तो इसका आंसर है चिल्ड्रन डेवलप एंड लर्न एट डिफरेंट रेट्स, यानी सभी चिल्ड्रन का जो सीखने का जो दर होती है, सीखने की जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है, इसलिए इंडिविजुअल अटेंशन ज़रूरी है। As a teacher, you find a student in your class completes his work to get a star from you. आप टीचर के तौर पर आप पाते हो कि क्लासरूम में एक बच्चा है जो स्टार पाने के लिए अपना काम टाइम पर करता है। इज एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड, रेस्पेक्ट्स हिज टीचर, इज इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड और फियर्स हिज टीचर, यानी वो है extrinsically motivated. Next, in language learning associated with words with picture or meaning is an example of classical conditioning. E.L. Thorndike's law of exercise means, यानी थॉर्नडाइक्स का जो लॉ ऑफ एक्सरसाइज मीन था वो क्या था? रिपीटेशन ऑफ द एक्टिविटी फॉर मोर रिटेंशन, यानी ज़्यादा सीखने के लिए एक्टिविटी का रिपीटेशन करते रहो। ये थॉर्नडाइक का नियम था। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू पियाजे's कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी द अप्रोक्सीमेट एज फॉर फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज इज 12 to 14 years. टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स इज डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हो तो इसका मतलब होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। व्हाट इज DPEP? DPE की फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशन एवरीवेयर अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक नीड ऑफ द चिल्ड्रन एंड प्लेस, यानी चिल्ड्रन यानी बच्चों और जगह के हिसाब से सभी की ज़रूरत के हिसाब से एजुकेशन अवेलेबल करवाना हर जगह। ये नेक्स्ट, द एक्सपेरिमेंटल लर्निंग स्टाइल थ्योरी इज पुट फोर्थ बाय, यानी एक्सपेरिमेंटल लर्निंग स्टाइल थ्योरी किसने दी थी? कोलबर्ग। नेक्स्ट है प्रपोज्ड दैट लर्निंग कैन हैपन बाय ऑब्जर्विंग अदर्स, यानी सोशल लर्निंग की किसने थ्योरी दी थी? एल्बर्ट बंदूरा।
What are the two dimension of Kolb's model of learning styles? कोल्ब्स का जो लर्निंग स्टाइल था उसके टू डायमेंशन क्या थे? कंक्रीट एक्सपेरिमेंट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट्स कंसेप्चुलाइजेशन. नेक्स्ट, ए टीचर कैन एनहेंस इफेक्टिव लर्निंग इन द क्लासरूम बाय गिविंग रिवॉर्ड्स, कंडक्टिंग फ्रीक्वेंट टेस्ट, रिलेटिंग द कंटेंट टू रियल लाइफ सिचुएशन या मोटिवेशन. यानी इफेक्टिव लर्निंग किस चीज़ से हो सकती है? अगर उसे रियल लाइफ सिचुएशन से जोड़ दिया जाए. नेक्स्ट, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट स्टेटेड बाय विगोत्स्की मीन्स, यानी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट जो कि विगोत्स्की ने दिया था, उसका मतलब था ए चाइल्ड नीड्स असिस्टेंट टू कंप्लीट ए टास्क इनिशियली. यानी शुरू में एक बच्चे को अपना काम पूरा करने के लिए असिस्टेंस यानी सहायता की जरूरत पड़ती है. इज एन इफेक्टिव मेथड टू एनकरेज कंसेप्चुअल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन. कंसेप्चुअल डेवलपमेंट बच्चों में एनकरेज करने के लिए जो इफेक्टिव मेथड है वो है गिविंग मल्टीपल एग्जाम्पल टू स्टूडेंट एंड एनकरेज द यूज ऑफ रीजनिंग. ये अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग, ए टीचर कैन इंस्टिल moral values in children by involving children in discussion और moral issues. यानी अगर चिल्ड्रन को मोरल इशू और डिस्कशन में मोरल इश्यूज़ के डिस्कशन में अगर इन्वॉल्व किया जाए तो उसमें मोरल वैल्यूज दी जा सकती है. नेक्स्ट, फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीम इज कॉल्ड assimilation. Next, E5 country means high population country. Sorry, E5 नहीं, E9 countries means है high population countries. Next, which principle of play method helps in cultivating self-discipline in student? Principle of responsibility. नेक्स्ट है व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट ICT सपोर्टेड टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी. जो सबसे इम्पोर्टेंट है ICT सपोर्टेड टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी है वो है क्लियर इंस्ट्रक्शन, या जो इंस्ट्रक्शन है वो क्लियर हो. विच ऑफ द फॉलोइंग कुड पॉसिबली इन्फ्लुएंस करिकुलम डिसीजंस? पेडागोजिकल लिटरेचर. नेक्स्ट, स्टूडेंट्स स्टडी सोशल experiences and solve problems. Which approach is observed in the above statement? बच्चे जो हैं सोशल एक्सपीरियंस से सीखते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो है? ये है एक्सपेरिमेंटलिज्म. नेक्स्ट, द स्टेटमेंट बाय डैश affirm those with special education need must have access to regular school which should accommodate them within child-centered pedagogy capable of meeting these needs. ये सेंटेंस, ये जो स्टेटमेंट है ये किसके द्वारा है? ये है सलमान का स्टेटमेंट एंड फ्रेमवर्क फॉर एक्शन 1994. एबोरिजिन्स और एबोरिजिनल्स, इन्हें किसे कहते हैं? ये हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स. व्हाट इज ब्यॉड अप्रोच इज ICT? ब्यॉड का मतलब होता है ब्रिंग योर ओन डिवाइसेस. दीज आर द मेजर फीचर ऑफ NP 1986 एक्सेप्ट, यानी इनमें से एक है जो 1986 के NPE का फीचर्स नहीं था. तो जो नहीं था वो था रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग हायरार्की. नेक्स्ट, फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्ट एजुकेशन एक्सेप्ट, यानी ये सभी जो हैं कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एडल्ट एजुकेशन की, एक को छोड़कर, और वो क्या है? इट इज़ फॉर्मल डिग्री प्रोग्राम. जबकि ये क्या है? एडल्ट एजुकेशन है
हमारा नॉन फॉर्मल एजुकेशन, तो ये इसका ठीक होगा। अगला है, आर द मेन मेजर्स टेकन टू इम्प्रूव इफेक्टिव इंक्रीज इन द एनरोलमेंट ऑफ गर्ल्स इन स्कूल। स्कूल्स में गर्ल्स का जो एनरोलमेंट है उसे बढ़ाने के लिए जो मेन मेजर लिया गया था वो क्या है? स्कॉलरशिप, स्टिपेंड्स, फीमेल टीचर रिक्रूटमेंट। इनके थ्रू क्या किया गया? गर्ल्स चाइल्ड को एनरोलमेंट कराने के लिए। फॉलोइंग आर द बैरियर्स इन इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन में बैरियर हैं, इनमें से एक को छोड़कर बाकी सभी। सोशल डिस्क्रिमिनेशन ये है, लैक ऑफ ट्रेन टीचर्स ये है, लैक ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज है, एजुकेशनल पॉलिसी बैरियर नहीं है, तो ये इसका आंसर होगा। विच एज अप्रोप्रिएट फॉर प्राइमरी स्कूल एज पर इंडियन स्कूल करिकुलम। प्राइमरी स्कूल के लिए अप्रोप्रिएट एज क्या है? फ़िलहाल जो हमारा क्वेश्चन पेपर में आया था उस टाइम थी 6 से 9 साल, लेकिन अब ये चेंज हो चुकी है। ये अब हो चुकी है, अब NP 2020 के अकॉर्डिंग जो है ये है 8 से 11 साल, जो कि क्लास 3rd से 5th तक होगी। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज़ करिकुलम? करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, कोर्स ऑब्जेक्टिव, मेथड, एवेल्यूएशन। और इसका जो आंसर है कंटेंट, ऑब्जेक्टिव, कोर्स, प्रोग्राम, एक्सपीरियंस, एक्टिविटी, रिलेशनशिप, स्किल, बिहेवियर। ये सभी जो आ जाते हैं करिकुलम का हिस्सा हैं। IEP का मतलब क्या है? इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान। नेक्स्ट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्टेंस लर्निंग इज दैट दिस teaching occurs where the teacher and the student are in separate time and space। यानी डिस्टेंस एजुकेशन का मेन जो फ़ायदा है, यानी मेन जो होती है जहाँ पर स्टूडेंट और टीचर अलग जब समय अलग जगह पर हों, तो डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू में पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट, NCF was initiated by setting up National Steering Committee, National Focus Group on the theme of curricular areas, systemic reform and national concerns। Next, religion, gender, economic background and even learning styles are all notable factors of diversity। ये सभी जो हैं डाइवर्सिटी के फैक्टर हैं स्कूल्स में। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन इज, बेसिक प्रिंसिपल क्या है? राइट टू एक्सेस एंड पार्टिसिपेटेड एजुकेशन, यानी एजुकेशन तक पहुंच और एजुकेशन में हिस्सेदारी का अधिकार। ये है बेसिक प्रिंसिपल इंक्लूजन का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ एडल्ट एजुकेशन। एडल्ट एजुकेशन में इनमें से क्या सही नहीं है? इट इज़ सब्जेक्ट सेंटर्ड रेदर देन प्रॉब्लम सेंटर्ड। मेन पढ़ लेते हैं पहले जो है हो सकते हैं। इट रिक्वायर्स लर्नर रेडी टू लर्न एंड प्राइम टू लर्न व्हाट दे नीड टू नो। ठीक है। इट इज़ मोर सेल्फ डायरेक्टेड एंड रिक्वायर्स लेस गाइडेंस, ये भी ठीक है। इट नीड्स इंटरनल मोटिवेशन, ये भी ठीक है। जो गलत है वो है इट इज़ सब्जेक्ट सेंटर्ड रेदर देन प्रॉब्लम सेंटर्ड, तो ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, चिल्ड्रन हैव द पोटेंशियल टू assimilate knowledge and make meaning of them। From this perspective, what is the role of a teacher? टीचर का काम है फैसिलिटेटर का यहाँ पर। सुरेश, a student of class 6th, learns by doing and find it's difficult to follow when the teacher is only explaining। What teaching learning strategy the teacher has to use in her mixed class? Mixed class में किस तरह का है? Differentiated method।
Next, student will develop their own concept of mathematics. Which method does the example follow? Constructivist method. Next, which of the following are the characteristics of a good lesson objective? Measurability. Next, which of the following is a significant unique feature of language? लैंग्वेज का यूनिक फीचर क्या है? लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ सिंबल. लैंग्वेज जो है सिंबल्स होते हैं लैंग्वेज में. नेक्स्ट, द बेसिक स्टेप टुवर्ड्स लैंग्वेज लर्निंग इज साउंड डिस्क्रिमिनेशन, adding content and concepts to the curriculum without changing the basic structure. यानी बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज किए बिना करिकुलम में कंटेंट और कंसेप्ट्स को ऐड करना क्या कहलाता है? एडिटिव अप्रोच. कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन द अर्ली ईयर्स इज सिग्निफिकेंटली influenced by which of the following? Language development. What is the most important role of a teacher in a digital classroom? Digital classroom में टीचर का most important role है being a facilitator. What is three language formula? Three language formula क्या है? मदर टंग, रीजनल लैंग्वेज और एज फर्स्ट, हिंदी एज सेकेंड लैंग्वेज और इंग्लिश एज थर्ड लैंग्वेज. ये मेन है. यानी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसे. मदर टंग यानी मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज जो होगी वो फर्स्ट लैंग्वेज होगी, हिंदी सेकंड लैंग्वेज होगी और जो इंग्लिश होगी वो हमारी थर्ड लैंग्वेज के रूप में होगी. तो इसका आंसर होगा ये. नेक्स्ट, who gave this definition of multimedia? It is characterized by the presence of text, pictures, sound, animation and video, some or all of which are organized into some coherent program. तो ये किसने दी थी? फिलिप्स ने. नेक्स्ट, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स का ओरिजिन क्या है? इट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैथमा. Next, which quality of assessment helps to measure the achievement of lesson objective? Validity. What is the main objective of language? Language का main objective क्या है? Express thought. यानी अपने thought को express करना. Who stated this definition? Mathematics is the indispensable instrument of all physical researches. ये दी थी कैंट ने. नेक्स्ट, वाट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय ICT? ICT किस चीज़ को रिप्लेस नहीं कर सकती? टीचर्स का जो मोटिवेशन है उसे रिप्लेस कभी नहीं कर सकती ICT. द इनिशियल साउंड इन्फेंट्स मेक एज फर्स्ट स्टेप टू कम्युनिकेट इज टर्म्ड एज कूइंग. कूइंग का मतलब होता है, इसका मतलब होता है किलकिलाना. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सर्व द पर्पज ऑफ सेल्फ लर्निंग मेथड? सेल्फ लर्निंग मेथड को कौन, सेल्फ लर्निंग मेथड के पर्पज को कौन सर्व नहीं करता? डिस्करेजिंग टीचर्स फ्रॉम टीचिंग इन द क्लास, यानी टीचर को क्लास में पढ़ाने से रोकना. What should a teacher do to improve communication of student? Make them practice giving speeches. Next, which of the following is a common practice of learning? To speak a language in children. Imitation यानी नकल करना. Next, which university is the pioneer in India in ICT based teaching and learning? तो ये है IGNOU, ICT based teaching and learning.
व्हाट इज थ्रेटनिंग समवन ऑनलाइन नोन एज साइबर बुलिंग। ये तो आपने सुना ही होगा। जैकमैन एस्टेब्लिश्ड द बेसिक टर्म ऑफ नेचर स्टडी एक्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन नेचर। ये जैकमैन ने नहीं किया था। नेक्स्ट है, इफ़ अ टीचर आस्क्स स्टूडेंट टू मेक ए ट्रेजर मैप ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन एंड राइट इन्फॉर्मेशन अबाउट द लाइफस्टाइल ऑफ पीपल, शी इज कंडक्टिंग ए प्रोजेक्ट फॉर, सिंपल सी ये हिस्ट्री, इतिहास, ये सब किस में आता है, सोशल साइंस में। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन सोशल competence of an adolescent relationship with parents. Next, examines the effect of human on nature by applying biology, ecology, chemistry and the traditional earth science. कौन करता है? Environment science. Student who takes arts classes develop an increased capacity to learn because they expand their learning style beyond linguistic and mathematical learning in their traditional classes. नेक्स्ट है, पृथ्वी विज्ञान वर्गों का एक मूल घटक पृथ्वी की भूमि का अध्ययन है, भूगर्भ शास्त्र। नेक्स्ट, हाउ कैन वी कोरिलेट मैथमेटिक्स विद हिस्ट्री? इंटरप्रेट द historical information including population charts and diagram and other statistic information. इसके थ्रू हम मैथमेटिक्स और हिस्ट्री को कोरिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू स्टेटमेंट? इनमें से कौन ट्रू स्टेटमेंट नहीं है? तो पहले सारे पढ़ते हैं फिर बताते हैं कौन ट्रू नहीं है। ड्रामेटाइजेशन इन सोशल साइंस इज़ यूज्ड फॉर इम्पार्टिंग ऑथेंटिक, सिस्टमैटिक एंड इफेक्टिव इंफॉर्मेशन अबाउट some event and trends. Next, problem solving methods should be intellectually challenging to children in teaching social science subject. Project based method enable children to learn social science from their own experience. Social science lecture makes student inactive. और लेक्चर से तो इनएक्टिव होते हैं। ये भी ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये भी ठीक है, और ये इसका गलत है, तो इसका आंसर यही है। नेक्स्ट है, द सब्जेक्ट इनकम्पास डाइवर्स कंसर्न ऑफ सोसाइटी एंड इंक्लूड्स ए वाइड रेंज ऑफ कंटेंट ड्रॉ फ्रॉम डिसिप्लिन ऑफ हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड सोशोलॉजी। उत्तर है सोशल साइंस। नेक्स्ट, द डैश टीचर आर एक्सपेक्टेड टू possess a thorough understanding of physical, geology, meteorology, oceanography, ये सब आ जाते हैं एनवायरनमेंट साइंस में यानी ईवीएस में। इन peer acceptance aspect, children who receive many positive votes are called popular children, यानी जिसको ज़्यादा वोट वो पॉपुलर हो गया। नेक्स्ट, why is inductive method used more than deductive method? Inductive method content become crystal clear to students, यानी इंडक्टिव मेथड से जो कंटेंट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है बच्चों को, इसलिए इसका यूज ज़्यादा होता है। व्हाट इज इंक्लूडेड इन आर्ट एजुकेशन? आर्ट एजुकेशन में क्या इंक्लूडेड है? आर्ट थ्रू एजुकेशन, यानी एजुकेशन के थ्रू आर्ट सिखाना। एरिया ऑफ लर्निंग दैट इज बेस्ड अपॉन विजुअल आर्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट, यही होता है। बाकी को भी पढ़ लेते हैं एक बार। एजुकेशन थ्रू आर्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड एजुकेशन, तो इसका सेकंड आंसर है। ट्रू और फॉल्स? आर्ट ऑलवेज हैज़ टू बी रियलिस्टिक, इट कैन नॉट बी आर्ट इफ इट डज नॉट लुक लाइक व्हाट आवर आइज हैव नॉट सीन इन रियल लाइफ, ये पूरी तरह से गलत है। 1969 requires environmental analysis of various development projects, which necessitates the presence of environmental scientists in business. Thus, schools need to equip students for such work. ये था नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी एक्ट के
जो कि 1969 में आया था। नेक्स्ट, गिवन below are two statements, select the optional that correctly depict the relation between the two statement। तो स्टेटमेंट है कौन कौन से हैं? गार्डनिंग प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी ऑफ इंक्रीजिंग साइंटिफिक नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। दूसरा, इट इम्प्रूव्स स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंस, रियलिस्ट साइंस एंड सेल्फ एस्टीम। तो इसका उत्तर है ये दोनों ही चीज़ें जो हैं एक ही स्टेटमेंट के कारण, एक ही इफेक्ट के कारण होती हैं। सेलमैन के अनुसार तीसरे पक्ष के परिप्रेक्ष्य किस आयु वर्ग में निर्धारित किए जाते हैं? 10 से 15 वर्ष। If you have a child with some kind of physical handicap in your class, you have to take the class for outdoor games. What will you do as a teacher? Try to involve him in suitable activity in safe environment and make him enjoy outdoor games। यानी कुछ इस तरह के बच्चे कुछ गेम्स खेल सकते हैं जो आउटडोर में खेले जा सके, उस तरह की एक्टिविटी उनके लिए कंडक्ट करेंगे। Which of the following is one of the effective practice of helping rejected children? Modeling. Why is health education important at primary school level? It ensures physical and mental health of a children। तो ये इसका सही आंसर। नेक्स्ट, knowledge and understanding of work education subject helps the learners identify need of community in respect of food, health and hygiene, clothing, shelter, reservation। वैसे जो सब्जेक्ट है वर्क एजुकेशन, ये इसी तरह का सब्जेक्ट है, सोशल यूजफुल रिप्रोडक्टिव आइटम बनाने के लिए। तो इसका आंसर यही होगा। हाउ कैन वी एंश्योर फूड सेफ्टी इन स्कूल्स? प्रोटेक्टिंग फूड फ्रॉम इंसेक्ट्स, रोडेंट्स एंड अदर एनिमल्स। यानी खाने को बचाकर कीड़े मकोड़ों से और जानवरों से। What are the hazardous components in school? Batteries, ballasts, mercury, switches, computer components and lamps। What can be the substitute for product that generate inhalation hazard for student? Vegetable dyes। What are the best practices for family and community इन्वॉल्वमेंट इन स्कूल्स? इसका उत्तर है लास्ट वाला। वॉलंटियरिंग इम्प्रूव्ड पेरेंटिंग स्किल्स, रेगुलर कम्युनिकेशन विद द स्कूल, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन स्टूडेंट लर्निंग। नेक्स्ट, द कंटेंट ऑफ वर्क एजुकेशन विल बी बेस्ड ऑन need of people, syllabus design, resource and facilities available in the community, teachers availability in the school। तो सबसे पहले छात्रों की ज़रूरतें और कम्युनिटी में हमें क्या क्या मिल सकता, उसके हिसाब से वर्क एजुकेशन का जो कंटेंट है वो डिसाइड होता है। तो इसका उत्तर है ए एंड सी, यानी ये। नेक्स्ट, skill sets required for a teacher in school management are technical, human and conceptual skill। To meet the growing needs of education in a global economy, it becomes imperative to provide sound for working teachers to update their skills, knowledge and experience in service education। Research shows that students whose parents are involved in their education are more likely। यानी रिसर्च कहती है कि स्टूडेंट जिनके पेरेंट्स उनके एजुकेशन में इन्वॉल्व रहते हैं वो अडेप्ट वेल टू स्कूल, अटेंड स्कूल मोर रेगुलरली, कंप्लीट्स होमवर्क कंसिस्टेंटली, बिकम अडेमेट एंड एग्रेसिव। यानी वो स्कूल को जल्दी अपना लेते हैं, सही बात है,
अटेंड स्कूल रेगुलर, ये भी ठीक है। कंप्लीट होमवर्क कंसिस्टेंटली, यानी होमवर्क भी सही से करते हैं, वो भी ठीक है। बिकम एडमेंट एंड एग्रेसिव, एग्रेसिव हो जाता है, ये नहीं। तो इसका उत्तर होगा ए, बी और सी। कौन से में है? ए, बी, सी और डी इनकरेक्ट। तो इसका आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट, रैपिड ग्रोथ इन हाइट एंड वेट इन प्यूबर्टी इज नोन एज ग्रोथ स्पर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोलॉजिकल थ्रेट, इनमें से क्या एक बायोलॉजिकल थ्रेट है? वेक्टर बोर्न डिजीज। एम्फसाइज ऑन provision for better infrastructure, improved pupil-teacher ratio and enhanced role of स्कूल मैनेजमेंट कमेटी यानी SMC। ये कब हुआ था? RT एक्ट के थ्रू है ये। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ पेटा, PTA का ऑब्जेक्टिव नहीं है। सजेस्टिंग मेजर टू अंडरटेक असेसमेंट फॉर एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ पेरेंटल स्किल, ये ठीक है। एश्योरिंग एक्सेस टू ए इक्विटेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, ये भी ठीक है। फैसिलिटेटिंग इंटरेक्शन अमंग टीचर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कमिटी, ये भी ठीक है। तो इसका उत्तर है सेकंड। इज नॉट कंसिडर्ड एज द प्रिंसिपल ऑफ इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग, इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग का सिद्धांत नहीं है। रिफॉर्मिंग करिकुलर एंड स्लेबी, यही गलत है। नेक्स्ट, द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 हैज़ कंसीव्ड, यानी किस चीज़ को कंसीव किया था? एज पर्पजिव एंड मीनिंगफुल मैनुअल वर्क एजुकेशन, सिंपल सी बात है। स्टूडेंट्स शुड बी इन्वॉल्व इन keeping their school clean to create a sense of responsibility and pride in their school environment. What can be the result of this statement? Skill learnt in school may be carried into other environment and hopefully for many years. ये इसका सही आंसर है। A senior female school teacher is about to take over the leadership of a low-performing primary school. With respect to quality teaching, what can be the best step to begin this process with? तो बेस्ट जो होगा वो होगा अरेंजिंग टू ऑब्जर्व इंस्ट्रक्शन इन ईच क्लासरूम। POSD, पोस्ट कॉर्प शॉर्ट में कर देते हैं, का मतलब क्या होता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डिसाइडिंग, कोलैबोरेशन, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। नहीं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। तो कोलैबोरेटिंग की जगह है कोऑर्डिनेटिंग। बाकी सेकंड इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, ग्रोथ इन अडल्सेंस इन रिवर्स ऑफ दैट इज चाइल्डहुड बिकॉज हैंड्स, लेग्स एंड फीट एक्सेलरेट फर्स्ट। और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। हाउ कैन वी अवॉइड स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, यानी कम्युनिकेबल डिजीज़ को रोका कैसे जा सकता है? बाय प्रॉपरली डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट जनरेटेड इन स्कूल, यानी स्कूल में जो वेस्ट है उसे प्रॉपरली डिस्पोज करके। इसका उत्तर है थर्ड। तो ये था आज का आखिरी प्रश्न। आज का जो हमारा क्वेश्चन पेपर था जो हमने कल स्टार्ट किया था वो आज पूरा हो चुका है। नेक्स्ट जो होगा प्राइमरी का ही अगर कोई और क्वेश्चन पेपर मिलता है तो, वरना फिर नर्सरी टीचर या फिर TGT का कोई क्वेश्चन पेपर नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व किया जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।